इसकी वाइफ ने इसकी रक्षा के लिए बनाया था। जब ये लोग मिलिट्री बेस पहुंचते हैं तो वहाँ उनका सीनियर मिकोला को देखकर उन दो सोल्जर्स पर गुस्सा करने लगता है और मिकोला को फौज में भर्ती करने से मना कर देता है, क्योंकि उनके सीनियर को मिकोला पर शक होने लगता है कि कहीं मिकोला कोई जासूस ना हो। जब सीनियर ने उन दो सोल्जर्स से अच्छी तरह मिकोला के बारे में जानकारी हासिल की और मिकोला ने भी उसे पूरी बात बताई कि किस तरह से रशियन सोल्जर्स ने मेरी वाइफ को बेरहमी से मार दिया और मेरे घर को जला दिया, इसलिए अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है। और उसने उस सीनियर को यकीन दिलाया कि वो रशियन सोल्जर को मारकर इस देश को आजाद करना चाहता है। ये सुनकर वह सीनियर मिकोला को यूक्रेनियन आर्मी में भर्ती करने के लिए राजी हो जाता है और अगले दिन से ही उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। अब चूंकि मिकोला एक आम इंसान था, इसलिए उसे ट्रेनिंग के दौरान काफी मुश्किल हो रही थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी मैथ का सब्जेक्ट पढ़ाया था और बंदूकों के बारे में उसे कोई भी जानकारी नहीं थी। जब सभी फौजी बंदूकों को असेंबल कर रहे थे तो उनके मुकाबले में मिकोला काफी स्लो था और वह सबसे आखिर में बंदूक को असेंबल करता है। ये देखकर उस ऑफिसर को लगता है कि मिकोला कभी भी एक अच्छा सोल्जर नहीं बन पाएगा, लेकिन उसने भी हार नहीं मानी और अपनी ट्रेनिंग पर फोकस रखा। एक रात ट्रेनिंग के दौरान मिकोला अपने सीनियर से कहता है कि वह उसे उसके नाम से न बुलाए, क्योंकि उसका कोड नेम रेवन है। ये सुनकर सभी उस पर हंसने लगे और सीनियर ने उसे बताया कि कोड नेम इतनी आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए सोल्जर को देश के लिए कोई बड़ा कारनामा करना पड़ता है। मिकोला ने इन बातों को नेगेटिव नहीं लिया और वह और ज्यादा मेहनत करने लगा। रात को जब सभी सिपाही सो रहे होते थे तो तब भी मिकोला चीजों को सीखने की प्रैक्टिस करता। एक दिन सीनियर सभी सोल्जर्स को बताता है कि हमारे पास स्नाइपर्स की कमी है और हमें इस नंबर को बढ़ाना होगा ताकि हम रशियंस का मुकाबला कर सकें। यहाँ सीनियर सभी से पूछता है कि तुम में से कितने लोग स्नाइपर बनना चाहते हो। ये सुनकर कुछ लोग खड़े होते हैं और उन लोगों के बीच मिकोला भी होता है, क्योंकि वह भी एक स्नाइपर बनना चाहता था। मिकोला को देखकर सभी सोल्जर्स हंसने लगे। मिकोला को देखकर उसका सीनियर उससे कहता है कि तुम अभी एक स्नाइपर बनने के लिए तैयार नहीं हो, तुम तो एक गन को असेंबल और डीअसेंबल भी अच्छी तरह से नहीं कर पाते, तो स्नाइपर बनना तो दूर की बात है। इस पर मिकोला कहता है कि मैं एक अच्छा स्नाइपर बन सकता हूँ, मुझे खुद को साबित करने के लिए सिर्फ एक मौका चाहिए। ये सुनकर सीनियर मिकोला से कहता है कि ठीक है, ये लो, तुम्हें इस बंदूक को सिर्फ 20 सेकंड के अंदर असेंबल करना होगा। अब खुद को साबित करने के लिए मिकोला अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है और फटाफट से गन को खोलकर उसे दोबारा से जोड़ देता है और इस काम को करने में उसे सिर्फ 18 सेकंड लगे। मिकोला की फुर्ती को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। जो लोग पहले उस पर हंस रहे थे अब वे मिकोला के लिए तालियां बजाने लगे। वो सीनियर भी मिकोला से इंप्रेस हुआ और अब उसकी काबिलियत को देखकर उसे भी स्नाइपर ट्रेनिंग में शामिल कर लिया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान मिकोला को एक पुराने मॉडल की गन पकड़ा दी जाती है, जबकि बाकी लोगों को नए मॉडर्न वेपन्स दिए जाते हैं। ये देखकर मिकोला भी मॉडर्न वेपन्स की डिमांड करता है, जिस पर वहाँ का सीनियर उसे कहता है कि अगर तुम्हें वह गन चाहिए तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा। अब मिकोला के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसे जो मिला वह लेकर वहाँ से निकल गया। ट्रेनिंग के दौरान सीनियर सबको बताता है कि एक स्नाइपर के सामने चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, लेकिन वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता और अपने टारगेट पर निशाना बनाकर रखता है। इसकी प्रैक्टिस के लिए सीनियर सभी के पास गोलियां चलाता है और जो भी स्नाइपर अपनी पोजीशन से हिलता है उसे इस ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन जब मिकोला की बारी आती है तो वो अपनी जगह से जरा भी नहीं हिलता और अपना निशाना बनाकर रखता है और इस तरह से मिकोला इस ट्रेनिंग में पास हो जाता है। अगली ट्रेनिंग में स्नाइपर को उनका टारगेट सिर्फ एक बार दिखाया जाता है और फिर उनकी आंखों को ब्लैक बोर्ड से ढक दिया जाता है। इस दौरान उन्हें अंदाजा लगाकर अपने टारगेट को शूट करना होता है। बाकी सोल्जर्स में से कुछ सोल्जर इस टेस्ट को पास कर लेते हैं, लेकिन जब मिकोला की बारी आती है तो उसका निशाना थोड़ा सा चूक जाता है और मिकोला इस टेस्ट में फेल हो जाता है, क्योंकि उसके पास जो बंदूक थी वह काफी पुरानी थी और उससे बिल्कुल परफेक्ट निशाना लगाना बहुत मुश्किल था। मगर सबको पता था कि अगर मिकोला को नई बंदूक दी जाती तो वह निशाना बिल्कुल परफेक्ट लगा लेता। अगली ट्रेनिंग उन स्नाइपर्स के लिए और मुश्किल थी, क्योंकि उन्हें फ्लेयर की रोशनी में अपने टारगेट को शूट करना था और वह भी रात के अंधेरे में। यहाँ सीनियर ने फ्लेयर छोड़ी और सभी ने अपना निशाना लगाया, लेकिन कोई भी टारगेट को हिट नहीं कर सका। बाकी सबने तो गोली चला दी थी। अब यहाँ सिर्फ मिकोला ने गोली नहीं चलाई। वो समझ जाता है कि फ्लेयर की रोशनी में डायरेक्ट निशाना लगाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए जब सीनियर ने फ्लेयर छोड़ा था तो उसने गोली चलाने के बजाय फ्लेयर की रोशनी में